स्वागत है आज की कक्षा में। जेएसएससी के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक पथिया डोंगल महुआ, इस किताब से 10 कविताएं पढ़नी है हमें। उनमें से कठिनतम कविता आज एकाए खोरठा, जो कि ए.के. झा, अजीत कुमार झा का लिखा हुआ है। खोरठा के धुरंधर विद्वान, महान विद्वान, खोरठा के ठेठ शब्दों के बहुत बड़े भंडार थे। अब वे रहे नहीं, तो उनकी लिखी हुई एक कविता जो कि बहुत पहले लिखी गई थी। ये कविता 1984 में लिखी गई थी। उस समय की जो परिस्थितियां थी खोरठा भाषा को लेकर, खोरठा भाषा या झारखंडी भाषाओं का क्या उस समय किस तरह की गतिविधियां चल रही थी और उस संदर्भ में ए.के. झा ने क्या प्रयास किया था, खोरठा को किस तरह से एकेडमिक लेवल पर मान्यता दी गई, खोरठा के विकास के लिए, खोरठा को स्थापित करने के लिए किन किन लोगों का उस समय तक योगदान था और किस तरह से था, क्या क्या परेशानियां आई थी, ये सारी बातें इस कविता में देख सकते हैं हम। ये कविता खोरठा भाषा के उस समय तक का इतिहास है जिस समय ये कविता लिखी गई थी, खोरठा भाषा और साहित्य का इतिहास। ए.के. झा न सिर्फ खोरठा भाषी थे बल्कि झारखंडी भाषाओं के बहुत बड़े आंदोलनकारी थे। झारखंडी भाषाओं के बहुत बड़े हिमायती थे। इन्होंने झारखंड की भाषाओं के संबंध में बहुत गहरा अध्ययन किया था, जिस अध्ययन के आधार पर इन्होंने झारखंड की भाषाओं के विकास की एक रूपरेखा दी थी। उस रूपरेखा के अनुसार वो कहते थे कि झारखंड के जो अलग अलग भाषा समूह हैं उसमें 3 ही तरह के भाषाओं का विकास किया जाना चाहिए। एक सदानी भाषाएं, एक द्रविड़ परिवार की भाषाओं का, और एक ऑस्ट्रिक यानी मुंडा समूह की भाषाओं का, क्योंकि उसमें समानता है ना। तो खासकर इन्होंने जोर दिया था सदानी को लेकर कि सदानी यानी 4 भाषाएं जो सदानी की हैं, उन 4 भाषाओं का एकीकृत विकास होना चाहिए, माने एक भाषा बनाकर। खोरठा, कुरमाली, पंचपर्णिया, नागपुरी, ये 4 भाषाएं थी। तो चारों भाषाओं को, ये 4 भाषाएं हुई थी नहीं, पहले बांटी नहीं गई थी, बल्कि झारखंड की इन भाषा रूपों को एक भाषा के रूप में देखते थे, वो सदानी भाषा के रूप में, है ना। वो सदानी कहते थे इसको, और बोले कि सदानी भाषाओं का अलग विकास, एक साथ विकास होना चाहिए, माने एक भाषा के रूप में विकास होना चाहिए। लेकिन लोगों ने माना नहीं। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। उससे पहले जो लोग नागपुरी में लिखा करते थे, कुरमाली में लिखा करते थे, और उस भाषा के बारे में वो विकास के लिए अलग अस्तित्व के साथ प्रयास कर रहे थे, है ना। तो इन्होंने उस प्रयास से अलग हटके सभी भाषाओं को एक करके विकास की बात की, है ना। 1976-77 की बात है ना। उस समय उन्होंने गोशनर कॉलेज में, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे निर्मल मिंज, डॉक्टर निर्मल मिंज, उनसे जाके संपर्क किया और उनको कहा कि देखिए, वहाँ तब तक नागपुरी की पढ़ाई शुरू करवा दी थी उन्होंने, निर्मल मिंज ने।
तो उन्होंने कहा कि नागपुरी सिर्फ नहीं बल्कि सदानी का विकास होना चाहिए, सदानी की पढ़ाई होनी चाहिए। तो बोले सदानी मतलब कुल 4 जो अलग अलग क्षेत्रीय रूप हैं जहाँ तहाँ, उन रूपों को हम देखें तो कुल मिलाकर एक ही भाषा के अलग अलग रूप हैं, है ना। मूल भाषा एक ही है ना? तो सबों को मिला दिया जाए और एक व्यवस्थित ढंग से एक मानक रूप तैयार किया जाए तो नई भाषा, एक भाषा का विकास होगा और वो सदानी भाषा होगी, चाहे झारखंडी भाषा भी कह सकते हैं उसको, है ना। तो निर्मल मिश्र जो है झा जी की बातों पर काफ़ी प्रभावित हुए। इन्होंने बहुत सारा तर्क दिया और कुछ अध्ययन जो इनका था उसको भी बताया, है ना। तो अध्ययन दिखाया, तो ये सब देखने के बाद बोले कि हाँ ये तो ठीक बात है ना। वो बहुत अप्रिशिएट किए, प्रशंसा की इन्होंने, या आपने तो जो काम कर दिया है वो तो बड़े बड़े डिग्रीधारी यहाँ पीएचडी वाले भी नहीं कर पाए हैं भाषा के संदर्भ में। तो बोले तो क्या करना होगा? बोले कि तो एक मीटिंग बुलाई जाए, जो भी भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं यहाँ अपनी अपनी भाषाओं को लेकर सबको बुलाया जाए और एक मीटिंग की जाए। तो उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के कोऑर्डिनेशन में, उन्हीं की अध्यक्षता में एक बैठक हुई 1976 में, है ना। और उस बैठक में झा जी को मुख्य वक्ता रखा गया और उन्होंने पूरी सदानी भाषा की बात की कि सदानी भाषा की क्या विशेषताएं हैं, और जो अलग अलग क्षेत्रीय रूप हैं वो अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक ही भाषा के अलग रूप हैं। वो अलग भाषा नहीं है बल्कि उसकी बोलियां हैं, तो मूल भाषा एक ही है। और हम लोग अगर चाहें तो इसका एकीकृत विकास करें और ये झारखंड के हित में होगा। आने वाले दिनों में जब झारखंड होगा अलग, तो इसके लिए राजभाषा क्या होगी? तो अगर हम लोग विकास कर लेते हैं तो झारखंड की राजभाषा सदानी होगी। सदानी यानी जो चारों भाषाओं को मिलाकर एक नया रूप, मानक रूप तैयार किया जाता। ये सब बातें उन्होंने की, तो विद्वानों ने उसको, जो आए थे विद्वान, वे लोग तैयार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोला ना ऐसा नहीं, अलग अलग भाषा है, कैसे एक होगा। श्रवण कुमार गोस्वामी थे, वो क्या कहते हैं नागपुरी के विद्वान थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, संज्ञा पदों में तो समानता स्वाभाविक है, किसी दो भाषा में संज्ञा पद समान हो सकते हैं क्योंकि उसका आदान प्रदान होते रहता है, लेकिन क्रियापद में अगर समानता है तो ये अगर मिल जाए तो मानेंगे हम। तो एक झा ने कहा कि मैं दिखाऊंगा ये चीज़। तो फिर तय हुआ कि नहीं, जो लोग नहीं मानते हैं कि ये एक भाषा है वे लोग अपना रिपोर्ट देंगे अपने पक्ष में, और जो एक झा मानते हैं कि एक भाषा ही है तो ये अपना पक्ष रखने के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे। और अगली बैठक 1 महीना के बाद होगी, उससे पहले रिपोर्ट आ जाना चाहिए मेरे पास। ये जिम्मा दिया गया अलग अलग भाषा के, अलग अलग नागपुरी के दिया गया इनको, बीपी केसरी को, कुरमाली के लिए दिया गया अंगद महतो को, है ना, और एक झा को दिया गया एकीकृत के लिए, है ना। एक झा ने, वो तो पहले तैयार था उनका, 6000 शब्दों का एक रिपोर्ट तैयार किया, रो दे दिया, जमा कर दिया निर्मल मिंज के पास। लेकिन बाकी लोग ना तो रिपोर्ट जमा किए ना दूसरी बैठक में आए, दूसरी बैठक हो ही नहीं। तो इसीलिए कवि कहते हैं, आगुक सभे कविते सभे गैदे गीते, गोटे सदानिक दोहाय देलियो, एक तक सुर बोहाय देलियो, मुदा आज एकाय खोरठाक भेंट दे ई कविता टक। इससे पहले वो सदानी की बात करते थे, अपनी रचनाओं को सदानी की रचना कहते थे, है ना, सदानी भाषा की रचना, और सदानी में लिखा करते थे, सभी भाषाओं के मूल रूपों को अपनाते हुए। लेकिन देखा कि कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात, तब वो बोलते हैं, एक बात कहते हैं कि आगुक सभे कविते, सभी तरह की कविता, पहले की कविताओं में मैंने चाहे गद्य हो चाहे गीत हो, गद्य रचना हो चाहे पद्य रचना हो, सब में गोटे सदानी की दुहाई, पूरे सदानी की दुहाई दी, उसके विकास की बात की, उसको स्थापित करने के लिए मैंने प्रयास किया। एकता का सुर बहाय दिलियो, एकता का सुर बहाया मैंने,
एकीकृत करने के लिए प्रयास किया मैंने, है ना। मुदा आज अकाय खोरठाक भेंट दे ये कविता टाक, लेकिन आज अकेले खोरठा को समर्पित करता हूं ये कविता, ये एके झा कहते हैं, है ना। ये इतिहास है, इसको कैसे समझ पाते आप, हैं? काहे ना एते बोल खोरठा क्षेत्र, इनको लगा कि सब कोई अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं अपनी बात करूं, है ना। इतना बड़ा खोरठा क्षेत्र, ताओ एकर बाढ़े नहीं बाढ़े बोतर, फिर भी इसके विकास उन्नति का कोई अवसर नहीं मिल रहा है, कोई मौका नहीं, कोई समर्थन सपोर्ट नहीं, है ना। लाख लाख मुंह रहे तुम कोका, है ना। लाख 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 मुंह रहे तू कोका, खा होगा यहां पर, लाख लाख मुंह रही थू कोका, बड़ 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 बुजुर्ग बियाई के बोका, लाखों बोलने वाले, लाख लाख मुंह मतलब लाख लाख बोलने वाले, फिर भी कोका यानी गूंगा बना हुआ है, अपने हक की बात नहीं कर पा रहा है ना। और बड़ बड़ बुजुर्ग बियाई के बोका, और इस भाषा ने बड़े बड़े बुजुर्ग यानी विद्वान पैदा किए हैं, कितने सारे विद्वान खोरठा के, फिर भी वो बोका बने हुए हैं, बुड़बक बने हुए, बेवकूफ बने हुए हैं। बोका मतलब बेवकूफ, है ना। तो ये बियाई मतलब जन्म देकर, है ना। आकाशवाणी गीत नाय पढ़े कराची थीत नाय, आकाशवाणी में खोरठा गीत नहीं बजते हैं, वहाँ नागपुरी गीत बजता है, वहाँ संथाली मुंडारी के गीत बजते हैं, कुरमाली के गीत बजते हैं, लेकिन नागपुरी खोरठा गीत नहीं बजते। पढ़े कराची थीत नाय, रांची में पढ़ाई शुरू हुई 1980 में, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन हुआ, है ना, 1980 में। उसमें झारखंड की जनजातीय आदिवासी भाषाओं और सदानी भाषाओं में से नागपुरी और कुरमाली की पढ़ाई शुरू करवाई गई। खोरठा के लिए बात कही गई तो बहुत हिल हुज्जत के बाद खोरठा को मान्यता दी गई, लेकिन उसमें भी छल कपट के साथ, है ना। तो इसी बात को कहते हैं कि आकाशवाणी में गीत ना है, रांची पढ़े थीत ना है, रांची में पढ़ाई नहीं हो रही है ना। गोशनर कॉलेज में नागपुरी की पढ़ाई हो रही है, संथाली मुंडारी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन खोरठा की नहीं हो रही है। कखनो बोका लोके ठकी देलाइन, कहाँ एमए खोरठा में, कहाँ एमए में खोरठा कहाँ, बस ठेकलेन तथी आए बाय, अला किधर घर पर आए, है ना। ये भी कहानी, है ना। देखिए ये भी इतिहास की बात, है ना, कि जब रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए प्रयास किया गया और जब ये तय हुआ कि यहाँ खोरठा की भी पढ़ाई होगी, तो एके झा ने आकर अपने इलाके में जैसे भी हो प्रचारित किया लोगों के मुंह। उस समय तो कोई साधन ना था नहीं कि आजकल फेसबुक में छोड़ दें, इंस्टाग्राम में छोड़ दें, टेलीग्राम में छोड़ दें, व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, वो तो ज़माना था नहीं उस समय। तो मौखिक तौर पर लोगों को बताया, तो कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड हुए कि हम लोग भी पढ़ेंगे, तो वे लोग गए एमए में एडमिशन लेने के लिए, है ना। तो वहाँ के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने ठगा, कहाँ के, डिपार्टमेंट के जहाँ पढ़ाई होती थी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के कर्मचारियों ने और पदाधिकारी जो भी एचओडी वगैरह थे, उसने कहा अरे यहाँ कहाँ खोरठा की पढ़ाई होती है, टरका दिया, है ना। इस तरह कह के टहलाया लोगों को, बस ठेकलेन, और वे लोग लौट आए निराश बेचारे, बस ठेकलेन तथी आए बाय ठेक गया, मतलब हंगामा हो गया, चर्चाएं आम हो गई कि ये तो गलत बोल रहे हैं, झाजी की पढ़ाई हुई, कहाँ पढ़ाई हो रही है ना। अला किधर घर पर आए, दौड़ के आ गए, वो भारी मुश्किल में पड़ गई, भाई इतना दूर से गए और पढ़ाई नहीं हो रही है, ये तो झूठी बात है। घर भाग के आ गए, पढ़ाई मतलब भाग के आ गए, है ना।
अब चारों बाटे भेल गोहार, सुने पर लख हमरो गैर। चारों तरफ ये हल्ला हल्ला हो गया कि खोरठा की पढ़ाई नहीं हो रही है, झूठ बोल रहे हैं एके झा, है ना। एके झा को भी बहुत सुनना पड़ा कि बेकार परेशान करते हैं हम लोगों को। गार्जियन लोग भी बोलने लगे छुआ लोगों को बेकार न भेजे, कहाँ पढ़ाई हो रही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह इनको भी उलाहना सुनना पड़ा, है ना। तो फिर आगे क्या कहते हैं, कोई कोई तो कहने लगे कि जहाज भी पगलाए हुए हैं, है ना। क्यों क्यों काला चेंगा क्लासे खोरठे ना है, बोका घखे एम पढ़ाए, है ना। घखे घखे घखे, है ना। कोई कोई कहा कि चेंगा क्लास, अरे बच्चा क्लास में तो शुरू ही नहीं हुआ है, सीधे एमए की पढ़ाई होगी, है ना। ऐसा लोगों ने कहा। छोट बातें बोड़ बनल बात, फेचांग फेचांग के बरियात। बात तो छोटी थी कि नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन इसी बात को लेकर बहुत तरह की शिकायतें, बहुत तरह की बातें आने लगी। अब क्या करें, है ना। मैंने आया बात, लेकिन सच बात थी, है ना। आया बतवो तो हल ही निठा। जो बात सही थी कि वहाँ पढ़ाई खोरठा को पढ़ने से रोका गया लोगों को, लिख लो हल ही काटल खोरठा, है ना। वो जो रिकॉर्ड था वहाँ डिपार्टमेंट में किस किस भाषा की पढ़ाई होगी, उसमें खोरठा को काट दिया गया था, है ना। खोरठा को काट दिया गया था, है ना। आगू तो पतियार कर लो नाय, पर कई गो छौवे देखौला जाए, है ना। दिखाया, है ना। जाके दिखाया कि देखिए, तो सही में देखा जाकर, देखा तो फिर ये सब में कई बच रहे, गनल गुथले गिदर सब करवे पारला एडमिशन, पढ़ लूँ पढ़ला जैसने तैसन। लेकिन जब एक झा ने कहा कि भाई ऐसा क्यों, तब खोरठा को मान्यता दी गई और फिर जिस तरह जैसे तैसे पढ़ाई शुरू हुई। गनल गुथल मतलब गिने चुने कुछ लोग, गनल गुथल मतलब गिने चुने, है ना। कुछ लोग पढ़े, खोरठा में एडमिशन लिया। अब पढ़े भी तो जैसे तैसे, क्योंकि शिक्षक नहीं, टीचर कहाँ, किताब भी नहीं, बहुत मुश्किल, क्या पढ़ाया जाए, किताब की ज़रूरत। तो हाथ लिखावट किताबों को चलाया गया, और कुछ किताबें तो थी भी नहीं, लिखने का जिम्मा दिया गया कि आप ये लिखिएगा, वो ये लिखेगा, है ना। इस तरह से ये जो लोकगीत का संकलन है, एक टोकी फूल, उसका जिम्मा दिया गया था दूसरे को। उन लोगों ने पूरा नहीं किया तो एक झा ने कर दिखाया। फिर जिनकी उपन्यास लिखने का जिम्मा दिया गया चितरंजन महतो को, उन्होंने लिखा, है ना। उन्होंने 87 में छपाया, तब तक तो पढ़ चुके थे लोग, 2-4 पेज निकल चुका था, 2-3 पेज, है ना। तो इस तरह बिना किताब के ही पढ़ाई हुई। उसी तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता, है ना। लेकिन जो भी हो, जे हो बिहीन तो बुनाइल है, यदियो टोपरे में ढाकी ना, टोपरे होना चाहिए, टोपरे में ढाकी ना है। टोपरा मतलब छोटा खेत, ढाकी मतलब बड़ा खेत। तो छोटे खेत में ही सही, बीहीन तो डाला गया, बीज तो डाला गया, मतलब कम संख्या में ही सही, लेकिन खोरठा की पढ़ाई तो शुरू हुई, यही बात कर रहे हैं ना। इस अगर ये सवाल पूछ दिया जाए, एकर माने की भले, जे होक विहीन तो बुनाइल है, यदियो टोपरे में ढाकी नाय नखई, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि कमे संख्या में सही खोरठा के पढ़ाई तो शुरू भेले, है ना। ये बात, है ना। माने बात की इतने है, क्या बात इतनी ही है? नहीं, नाय नाय, आरो ढेरे टनैते और खींचेगी, टनैते मतलब खींचेगी, है ना। आगुओ बिहीन बुनल हला,
व्याकुल जी व्याकुल भेलला। यहाँ तो शिक्षा का बीहन बोया गया, लेकिन यहीं से क्या खोरठा का बीज बोया गया? नहीं, इससे पहले भी बीज बोया जा चुका था। कब? व्याकुल जी ने, व्याकुल जी व्याकुल भेलला, यानी सबसे पहले यहाँ पर व्याकुल जी को माना है खोरठा का बीहन बोने वाला, बीज बोने वाला, है ना। तो व्याकुल जी यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जिनके बारे में पढ़ना है आपको, उनकी जीवनी। आर पानूर जी तितकी बराई के छुआ पुता के रघुवल हला, और पानूर जी तितकी जलाकर, यानी तितकी नाम की वो पत्रिका शुरू किए थे, ऐसी धारणा थी। एक झा ने माना था कि तितकी नाम की पत्रिका 1951 में पानूरी जी ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं, वो सच नहीं है ना। वो बाद में पता चला कि तितकी नाम की कोई पत्रिका पानूरी जी ने शुरू नहीं की थी, है ना। उन्होंने बाद में 1977-78 में उन्हीं की शुरुआत है, लेकिन वो संपादक नहीं रहे, वो संपादक नहीं थे, विश्वनाथ दसोंधी राज संपादक थे। तितकी नाम का एक लोकगीत संग्रह निकाले थे, ये बाद में सूचना मिलती है। जो भी हो, तितकी जलाए थे वो, यानी खोरठा की तितकी जलाए थे, है ना। कहे पारा रागला का है, छुआ पुता को रगाए थे, मतलब छुआ पुता को नाराज किए थे अपने बाल बच्चों को। क्यों? कहे पारा रागला का है, और रागला मतलब गुस्साए क्यों, है ना। क्यों गुस्साए भाई? तो गुस्साए क्यों, है ना, गुस्साए क्यों? तो छुआ पुता, छुआ होना चाहिए, छुआ पुता कहलथिन ठुनकी ठुनकी पानूर जी ठिन, है ना। बाल बच्चों ने ठुनक ठुनक कर कहा, है ना? क्या? खोरठा के खियाई खियाई हमने तो खियाई दल, खोरठा को खिला खिला कर हम लोगों को घिसा दिए आप। भात लुगक भारी अभाव में भूखे पटपटाई टोवाई दले, मतलब गरीबी में ला दिए हम। आप समय तो ज्यादा खोरठा के लिए दिए। आर्थिक तरक्की मतलब पैसा कौड़ी, कम से कम बुनियादी जरूरत है वो पूरा हो, इसका तो ख्याल रखा नहीं आपने। खोरठा की सेवा की, हमें सेवा नहीं की, हमारा साधन नहीं जुटाया। इसी बात को कहते हैं खोरठा के खियाई खियाई, मतलब खिला खिला के। हमरा तो खिया, हम इनके तो खियाई दले, मतलब हम लोगों को घिस दिए। मतलब घिसना मतलब यहाँ क्या हुआ? दुबला जाना, यानी गरीब हो जाना, अभावग्रस्त हो जाना, है ना। भूखे भात लुगक भारी अभाव है, भूखे पटपटाई टोवाई दले, यानी कपड़ा लत्ता, भोजन पानी, घर माने रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजों का अभाव जीवन भर रहा उनको। बहुत ही मुश्किल से, बहुत गरीबी में बाल बच्चे पल रहे थे, है ना। वही बात यहाँ पर एक झा ने इस ढंग से कह दी कि बच्चे ये कहे होंगे क्या कि तो हमरा तो खोरठा के खियाई खाए तो हम इनके खियाई दलें। ये एक कल्पना है, ऐसा इसी तरह बोले होंगे, ऐसी बात नहीं बोले तो होंगे ही, बोलते ही होंगे, है ना। पानूरी जी हाय निसार तबों की छोड़ला से डहर। पानूरी जी हाय निसार मतलब निराश हो चुके, निराश हो जाते थे कभी कभी, लेकिन क्या उस रास्ते को छोड़ दिया जिस रास्ते पर चलना शुरू किया था खोरठा को स्थापित करने, खोरठा के विकास के लिए? क्या छोड़ दिया? नहीं। तखन उनका जोर दलथिन, जब वो निराश हो जाते तब उनको जोर दिया, बल दिया, उनके मनोबल को बढ़ाया। किसने? जुग जितवा विद्वान राहुल जी, जुग जितवा विद्वान राहुल जी। राहुल कौन? है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन यानी महापंडित राहुल सांकृत्यायन।
36 भाषाओं के ज्ञाता, 22 भाषाओं में लिखना पढ़ना जानते थे, 36 भाषाओं को समझना जानते थे। वैसे महान विद्वान राहुल सांकृत्यायन, जो हजारीबाग जेल में भी रहे थे, हिंदी, तिब्बती, इंग्लिश, इसमें रचनाएं की उन्होंने, कभी किताबें, दर्जनों किताबें लिखी। इतना स्मरण शक्ति उनकी इतनी तेज थी कि एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे उसके बाद बता देते कि किस किताब में किस पेज पर लगभग कितनी पंक्तियों में ये बात लिखी हुई है। सो एक बार पढ़ने के बाद, वैसी स्मरण शक्ति वाले विद्वान राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने पत्र लिखकर पाणुरी जी को ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दी कि निराश न हों पाणुरी जी, लोक भाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, आप लिखते जाएं। हाँ, आप शास्त्रीय कवियों का अनुसरण नहीं करेंगे, जन कवियों का अनुसरण करेंगे। ये बात कही थी उन्होंने अपने पत्र में, क्योंकि ये पत्र लिखते थे, उनको पत्राचार होता था उनके साथ। तो उस समय तो पत्र ही जरिया था एक दूसरे को, दूर के लोगों को से बात करने का, दूसरा तो कोई साधन था नहीं। तो राहुल सांकृत्यायन, जो कि घुमक्कड़ आदमी है ना, 8वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तभी भाग गए थे घर से, और भाग कर काशी वहाँ चले गए साधु संत बनने के लिए। बाद में फिर वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और बौद्ध धर्म स्वीकार करके वो बौद्ध साहित्य को उद्धार करने के लिए, जहाँ तहाँ पड़ा हुआ था बौद्ध साहित्य, तिब्बत में गधा खच्चर में लोड करके भारत लाए, है ना, बहुत सारा साहित्य, है ना। श्रीलंका गए, रूस गए, रूस में प्रोफेसर बने 8वीं कक्षा पास करके ही, कोई डिग्री नहीं थी उनकी और आगे, लेकिन प्रोफेसर बने वो, वहाँ पढ़ाया लोगों को, श्रीलंका में भी पढ़ाया, कई जगह पर सभी भाषा जानते थे, सिंगल में पढ़ाया। रूस गए तो वहाँ रूसी भाषा में पढ़ाया। तो इतने बड़े विद्वान के साथ इनका पत्राचार होता था, राहुल सांकृत्यायन का। ये भी तो नॉन मैट्रिक 9वीं कक्षा पास थे, 10वीं नहीं पास कर पाए थे, मैट्रिक, है ना, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन हजारीबाग जेल में रहकर वोल्गा से गंगा नाम की एक किताब लिखी थी। सेंट्रल जेल में रहे थे, हजारीबाग जेल में। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि 1998 में उनकी पत्नी, राहुल सांकृत्यायन की पत्नी, और उनका रूस वाली 2 पत्नियां थी उनकी, रूस वाली पत्नी की बेटी और भारत वाली पत्नी का बेटा, दोनों आए हुए थे, है ना, और पत्नी भी आई थी, भारत वाली पत्नी, है ना। और उनसे मुलाकात मेरी हुई, और जेल भी गए हम उनके साथ, है ना, सेंट्रल जेल, है ना। और जाके उस जगह को देखा जहाँ राहुल सांकृत्यायन जहाँ पर कैदी बने हुए थे, जहाँ ठहरे थे, जहाँ उनको रखा गया था कैदी के रूप में, है ना। तो ये सब जाके भ्रमण किए थे वो यादगार क्षण है ना। आए कारण था, वहाँ कार्यक्रम किया गया था, राहुल सांकृत्यायन जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, है ना। और यहाँ वहाँ कार्यक्रम किया गया था जेल में, है ना। तो उसमें हम लोग अतिथि के रूप में गए थे, है ना। तो ये आए थे वो राहुल सांकृत्यायन, उनकी पत्नी, उनके बेटी और उनका बेटा, चीफ गेस्ट के रूप में वो लोग आए थे, है ना। जेल में कार्यक्रम था, और कई जगह कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के करने के बाद फिर दूसरे दिन नेशनल पार्क में कार्यक्रम हुआ, नेशनल पार्क के अंदर, वहाँ भी गए, वहाँ भोजन पानी का इंतजाम था गेस्ट हाउस में। तो ये सब मौका मुझे मिला था, ये मेरे लिए बहुत ही यादगार क्षण है ना। जेल जाने के लिए हम लोगों को स्टाम्प लगाया गया था यहाँ पर, ताकि निकलते समय उसी स्टाम्प को देखकर निकाला गया हम लोगों को, नहीं तो हम लोगों के साथ कुछ कैदी भी निकल जाते ना बोल रहा था एक आदमी, है ना, कि हमको निकालिए ना, एक बूढ़ा वो जो बहुत गरीब बेचारा,
इतना गमछा को तुन तुन के पैबंद देकर ओढ़ा हुआ था, बहुत रो रहा था मेरे, मुझको पकड़ कर रोने लगा था जेल में। तो वो बोल रहा था बाबू निकालो ना किसी तरह हमको। तो इस प्रकार उन्होंने कहा था कि आप हाय निसार, यही बात कहते हैं कि हाय निसार एक नाड़ी पारिया नाय और कभी सरकारी बनिया नाय। उसी बात का सार संक्षेप दे दिया है कि हाय निसार है मतलब हताशा की रेखा मत खींचेंगे या निराशा दिखाएंगे नहीं, है ना, और सरकारी कवि नहीं बनेंगे। ये बात उन्होंने संदेश में अपने पत्र में कहा था। मौजूद है ले हुबेक चिट्ठियों जकरा देखे पारा तोहनियों, तीन ठीने छपाई देले हियो प्राय सये बेरे, है ना। ये चिट्ठी 3 जगह छपा दिया था कि वो मौजूद है मतलब मौजूद है उसका प्रमाण, है ना। 3 जगह मैंने छपाया है इस चिट्ठी को, एक ही जगह कहते हैं। उसमें जो भी किताब छापे थे उस समय खोठा काठे पैदे खड़ी, खोठा काठे गैदे खड़ी, और एक छोटा व्याकरण भी था निकाला उन्होंने। उस जगह उन तीनों किताबों में इस चिट्ठी को हूबहू छाप दिया था, उसमें जो बातें लिखी हुई थी। अब ये तो हो गया। ये कहा जा सकता है कि राहुल संकृतायन के चिट्ठिया, पानुरी जी के लिखल चिट्ठिया एक जगह कई जगह छपावे के बात करल हत, 3 जगह। हाँ, चल हला यह डहर में जदियो तनी कमे तनी होना चाहिए, तनी है ना, तनी कमे कान्हाई यादव ना होगा, गोलवार जी, तीजू महतो, रणवीर आदि, ये लोग भी उसी समय कौन तो कन्हाई यादव हजारीबाग के थे, समझे ना। वो लोकगीत गाया करते थे, खोरठा लोकगीत। उनको सबसे पहले आकाशवाणी में मौका मिला था एक झा के जरिए ही, तो वे लोग भी खोरठा में गीत गाया करते थे, लिखा करते थे, है ना। उसके बाद माने पानुर जी से पहले विश्वनाथ भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, उसके बाद कन्हाई यादव, गोलवार जी, महेश गोलवार, जिनकी रचना आप पढ़ रहे हैं, आगे पढ़नी है क्या, जय जवान जय किसान। तीजू महतो भी बड़े अच्छे गीतकार थे, है ना। वो रणवीर, वो भी गीतकार थे। तो ये लोग लिखा करते थे, तो खोरठा के हित में काम किया करते थे, है ना। यह सब आलो धर्वहला मतलब आलो को अलग करना होगा, धर्व अलग। आलो मतलब धर्व मतलब उजाला कर रहे थे। दुब दब दियो बरवहला, है ना, मतलब छोटा ही दिया, दुपाते जलने वाला दिया ही सही, लेकिन वो जला रहे थे छोटी ही रोशनी। दीपक न बन सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। हाँ, साजन बिन सुहागन वाला गीत जो है यशोदास का गाया हुआ, है ना। तो उसमें क्या है, वही बात है, सूरज न बन पाए अगर तो बन के दीपक जलता चल, है ना। तो वही बात, छोटा ही सही, लेकिन ये आलो यानी उजाला फैलाने की कोशिश कर रहे थे खोरठा के संदर्भ में। फिर बरोला तितकी दसोंधी जी, तितकी, डुड़का, दंदोरा, लुआठी। देखिए किसने जलाया, फायर मतलब फिर। तितकी किसने जलाया, विश्वनाथ दसोंधी राज ने, यानी तितकी पत्रिका का प्रकाशन किया, है ना। तितकी, डुड़का, दंदोरा, लुआठी, ये उनार्थकता का यहाँ पर सेंस है ना। तितकी से थोड़ा बड़ा डुड़का, डुड़का से थोड़ा बड़ा दंदोरा, उससे बड़ा लुआठी, है ना। तो ये माने मशाल के सेंस में,
यानी मशाल छोटा से बड़ा। तो तितकी बहुत छोटी लकड़ी में, उससे थोड़ी बड़ी लकड़ी में, उससे बड़ी बड़ी लकड़ी में दंदोरा, उससे बड़ी लकड़ी में लुआठी, है ना। तो यही बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि तितकी तो है नाम, लेकिन वो तितकी नहीं, दंदोरा भी है, लुआठी भी है, बुड़का भी है ना। ये इस तरह मतलब बड़े से बड़े उजाला फैलाने वाले उस समय के हिसाब से वो है। भागे लगल कते डरक भूत, ये जो जलाया गया लुड़का यानी तितकी पत्रिका निकाली गई तो डर का भूत भागने लगा। जो डर था लोगों को, जो दबे कुचले लोग थे, बड़े लोगों से, दबंग लोगों से, शोषक लोगों से डरते थे। अंधविश्वास में लगे फंसे लोग, अंधविश्वास फैलाने वाले, उसका फायदा लेने वाले उसे डरते थे, ओझा गुनी से। तो ये जो तितकी पत्रिका निकलने लगी तो उसमें अंधविश्वास, शोषण, इसका विरोध किया जाने लगा रचनाओं के माध्यम से। तो लोगों में मनोबल बढ़ा, आम आदमी सताए गए, जो ठगे जा रहे थे वे, उन लोगों के अंदर जो डर समाया हुआ था डर खत्म होने लगा। भूत एक तो भेल अंधारे मित, भूत डर जैसा भूत जो है, चाहे कोई भूत हो, अंधेरे में ही रहता है। भूत कहाँ, अंधेरे में ही ना। आजकल रोशनी रास्तों में रहती है, कहाँ भूत निकलते हैं, है ना। टॉर्च लेके जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, तो भूत निकलता है? नहीं निकलता है। तो भूत अंधेरे का ही मीत होता है, यानी उसका दोस्त होता है। आगे, पर भूतवन एक दिन धरल थीन और तितकी बरवे छोड़वल थीन। भूतों ने यानी जो शोषक, अन्यायी, अत्याचारी थे, जिनका डर समाज में था, दबदबा था, उन लोगों ने तितकी पत्रिका को पकड़ा, यानी तितकी पत्रिका को प्रकाशित करने वाले को अपने कब्जे में ले लिया। यानी विश्वनाथ दसोंधी राज को छल कपट से बहकाया, फुसलाया, जैसे भी हो, तितकी को जलाना छोड़वा दिया, यानी तितकी का प्रकाशन बंद करवा दिया। आर कीजे कहियो बातें मार, एखनो धनबाद नाय धरलक धर। धनबाद होना चाहिए वहां, है ना। धननाद लिखा हुआ है, धनबाद। और क्या कहें उस बात की मार, यानी उस घटना की मार। धनबाद जो है अभी भी वो धर नहीं धर, माने फिर से उठ खड़ा नहीं हो पाया। यानी एक समय धनबाद में ही खोरठा आंदोलन चलता था, वहीं से शुरू हुआ था। पानोद के नेतृत्व में बड़ा संगठन बनाया था, खोरठा विकास परिषद, खोरठा विकास समिति, कई इस तरह के संगठन बनाकर गांव-गांव में प्रचार करते थे। पत्रिका निकालना शुरू किया, कविताएं निकाली, किताब निकाले, आंदोलन किया भाषा को लेकर, है ना। लेकिन वही धनबाद शिथिल पड़ गया, ठंडा पड़ गया, बिल्कुल शून्य हो गया आंदोलन से। खोरठा भाषा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। कब? तितकी के बंद होने के बाद 1984 तक बिल्कुल धनबाद एकदम शांत हो गया था। वही बात कर रहे हैं, एखनो धनबाद नाय धरलक धर, धर मतलब धीरज, है ना। लेकिन अबरी जे तितकी सलगल हो, लेकिन अब जो तितकी जलाया है हमने, सुलगाया है, यानी एक ही झांकी तितकी। कब? 1983-84 में, याद रखेंगे 1983-84 में। ई काठे के मध्य गलगल हो, ये लकड़ी के मध्य में कौन लकड़ी है? गलगल काठ। गलगल काठ एक ऐसा लकड़ी होता है जो बहुत उजाला फैलता है उसमें और बहुत देर तक जलता है ना। उस तरह की लकड़ी से मानो कि जलाया है मैंने तितकी, है ना। यानी ये जो पत्रिका है उसी तरह तेज उजाला देने वाली पत्रिका है, उसकी ज्वाला, उसकी लौ जो है तेज है और ज़्यादा देर तक टिकने वाली, ये मान रहे थे उस समय। जे सुने गेले तो काठे काठ, पर गुने गेले हो पीठा के बाप। सुनने में तो लकड़ी ही लकड़ी कहें गलगल काठ, लेकिन वो पीठा का बाप है। यानी पीठा जिस तरह मीठा होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, सेहत के लिए फायदेमंद होता है, तो
उसका ये बाप है, यानी उससे भी बढ़कर है, यानी समाज की सेहत के लिए, समाज के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए मीठी चीज है, उसके समाज के विकास के लिए सहायक चीज है। की लेना ढेरे मसाला जोहड़ाई के, माटिक चिन्हक टोय टाई के, इतित की झकझकाए लागल हो, जदियो कम कचे अकबकाए लागल हो, चाहे कच कचे अकबकाए लागल हो, माने के जगवे ले तो जागल हो, जागल हो। तितकी है ना, अब जो ये तितकी बनाया गया है, ये मान लो एक पीठा है, पुआ है, तो बहुत तरह का मसाला इसमें डाला है, यानी बहुत कुछ खोज कर झारखंड की संस्कृति, झारखंड का समाज, झारखंड की विशेषताएं, ये सारी चीज़ों को खोज खोज कर अनुसंधान करके तितकी नामक पत्रिका में डालने का हम काम कर रहे हैं। तो लेकिन तितकी झकझकाला मतलब तितकी उजाला बिखेर रही है, यह तितकी पत्रिका। जदियो कचकचे अकबकाए लागल हो, कचकचे चाहे कम कचे, कम कचे भी हो सकते हैं पैसा के अभाव में, है ना, कच्चा के अभाव में, कच्चा मतलब पैसा, है ना, अकबकाए मतलब परेशान है, या कचकच, बहुत तरह का कचकच, कोई भी अच्छा काम करे तो आगे बहुत तरह की अड़चने आएंगी। मैंने जगवे है ले तो जागल हो, लेकिन आप सबों को जगाने के लिए तो जगी है ये पत्रिका, या मैं जगा हुआ हूँ, है ना। तो आप तितकियों बरवा पारले बिजली बातियों धरवा, यहाँ प्रेरणा देते हैं कि अब तितकी जलाएं, यानी तितकी जो मैंने जलाई है उस तरह की तितकी अपने अपने इलाके में जलाएं, यानी अलग अलग पत्रिका निकालें, चाहे तो उससे भी बढ़कर, यानी बिजली बत्ती जैसा उजाला फैलाने वाला भी बड़ी पत्रिका निकाले। ये तो छोटी पत्रिका तितकी जैसी है ना, बड़ी पत्रिका भी निकालें, यानी बिजली बातियों धरवा, इसका सेंस ये है ना। सही जिगिस्ता जिगिस्ता गोड़ा हो आजुक सम्मिलन प्रकाशन झार पात के भाषा संस्कृति के जगावे की ई नीत घने घन। आज का जो सम्मेलन है 84 के सम्मेलन में ये कविता पढ़ी गई थी, है ना। तो ये बात कहते हैं कि आज के सम्मेलन में यही चर्चा हो कि कैसे हम प्रकाशन करें पत्र पत्रिकाओं का, किताबों का, जगाएं कैसे लोगों को, भाषा संस्कृति को लेकर जगावे काम कैसे करें, निरंतर घने घन बार बार ये काम करें हम लोग। तो ये बात कहते हैं कवि इस कविता के माध्यम से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कविता खोरठा के भाषा के रूप में स्थापित होने का इतिहास है ना, है कि नहीं। उसमें कौन कौन लोग योगदान कर रहे थे, किस तरह की परिस्थितियों में ये बातें बताई गई हैं। समझ में आई बात, कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। एक एक शब्द को बता दिया, उसके अंतर्निहित बातों को भी बता दिया गया जो कि इसमें दिख नहीं रहा है। कोई भी इन बातों को कैसे जान सकता है ना। जो जानेगा इसके इतिहास को वही तो। एक जाने ने मुझे खुद बताया था बहुत कुछ, तो मैं जानता हूँ इन बातों को। यही सब कहानी है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, 1:30 से ज़्यादा हो गया नहीं। तो ये कविता, इस कविता से जुड़े जो भी सवाल होंगे आप लोग को जो मैंने बताई वो आप नोट कर लिए होंगे जगह जगह, ज़रूरत के हिसाब से शब्दों का अर्थ वगैरह, या फिर से आप अब मेरी किताब में जो है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके बाद एक नई समझ बनेगी आपकी, है ना। किताब में तो मैंने संक्षेप में दे दिया है ना, हाँ ये बात है, मैंने संक्षेप में उसका मीनिंग दे दिया है। इसमें सवाल क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले तो कवि का नाम जानना है। ये कविता कौन भाव विचारक कविता है, तो खोरठा के भाषा के इतिहास, है ना, खोरठा भाषा विकासक इतिहास के, है ना, बतवल गेल है।
कविताएं कौन कौन खोरठा साहित्यकार के चर्चा है? किसका किसकी चर्चा है? जो भी नाम है, मुनीश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, विश्वनाथ दसोंधी राज, महेश गोलवार, ये साहित्यकार हुए, है ना? तो इनके नाम होंगे। बाकी गीतकार थे कन्हैया यादव, है ना, तीजू महतो, रणवीर, ये भी गीतकार। उसके बाद खोरठा के खियाई खियाई, तो हमने खियाई दल है, ये बात महत्वपूर्ण है, तो इसका मीनिंग जानना है। तो क्या है? खोरठा की सेवाएं पानुरी जी अपन परिवार के ध्यान नहीं दिला, यही बात है, हैं? इस प्रकार से तो आज इतना ही करें, ठीक है? आए क्या बता दें?